होली का पर्व भारत के साथ अन्य देशों में भी बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। रंगों के इस पावन त्योहार का हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। इसे रंगों का त्योहार कहा जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और पर्व की शुभकामनाएं देते हैं। रंग खेलने से एक दिन पूर्व होलिका दहन किया जाता है। सनातन पंचांग के अनुसार होली का पर्व चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। ऐसे में होली के दिन कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। मुख्य रूप से होली के दिन क्या खाएं, क्या बनाएं, कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं, इन सब का विस्तार से वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है। तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। होली न केवल रंगों का त्योहार होता है, बल्कि इस मौके पर लोग भरपूर मस्ती भी करते हैं और तरह तरह के पकवानों का सेवन भी करते हैं। होली से पहले ही कई घरों में गुजिया, मिठाई, पापड़, सेवड़ा और कई तरह की नमकीन बननी शुरू हो जाती है। होली के समय से ही मौसम में भी बदलाव नजर आने लगता है। होलिका दहन के दिन गेहूं और गुड़ से बनी रोटी का सेवन करना शुभ माना गया है। इस दिन होलिका की पवित्र अग्नि में सेंकी गई रोटियों का सेवन करना बहुत ही उत्तम होता है। होली वाले दिन आप गुजिया अवश्य खा ले, क्योंकि गुजिया बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु होती है जो होलिका माता को चढ़ाई जाती है। तो ऐसे में प्रसाद के रूप में गुजिया आप अवश्य खा ले और पूरे परिवार को खिलाएं। माना जाता है कि 5 गुजिया एक साथ किसी गरीब को खिलाने से उसके ऊपर सदैव होलिका माता का आशीर्वाद बना रहता है और ऐसा व्यक्ति धन धान्य और सुख समृद्धि से मालामाल हो जाता है। दोस्तों, होली वाले दिन आप होलिका माता को गन्ना अर्पित करने के बाद गन्ना भी अवश्य खा ले। गन्ना खाने से जीवन में मिठास बनी रहती है। होली वाले दिन जो व्यक्ति गन्ना खा लेता है उसके ऊपर जीवन भर सकारात्मकता का संचार बना रहता है। उसे कभी बुराइयों का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कभी भी धन की कमी नहीं होती और माता लक्ष्मी का साथ ऐसे व्यक्ति के ऊपर सदा बना रहता है। लेकिन भूलकर भी होलिका दहन के दिन सफेद चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। सफेद चीजों में नकारात्मक ऊर्जा जल्दी प्रवेश कर जाती है। दूध, दही, चावल का सेवन करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इस दिन आपको कच्चे खाने से परहेज करना चाहिए। मांस और मदिरा का सेवन तो कदापि नहीं करना चाहिए। इसी के साथ इस दिन कटहल की सब्जी और मसूर की दाल घर पर नहीं बनानी चाहिए। शास्त्रों में इसे निषेध माना गया है। इसके अलावा दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, होलिका दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख आपको घर में जरूर लेकर आना है और पूरे परिवार के मस्तक पर इसको लगाना है। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाएं जब आपके बच्चे को नजर लग जाए। इससे नजर दोष आपके बच्चे के आसपास भी नहीं फटकेगी। होलिका दहन की राख को आप काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में या फिर लॉकर में रख सकते हैं। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। होली की राख से आप काफी कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती हो। दोस्तों, माना जाता है कि होली के दिन सफेद चीज किसी से नहीं लेना चाहिए। इस दिन टोने टोटके का बहुत खतरा रहता है। दुष्ट प्रकृति के लोगों द्वारा इस दिन सबसे अधिक टोने टोटके किए जाते हैं। सफेद वस्तु से आपके ऊपर कोई काला जादू कर सकता है, खास तौर पर तब जब आपको उसकी आवश्यकता हो। इसलिए होली के दिन आपको सफेद चीज भूलकर भी किसी से नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि होली खुशियों की सौगात लेकर आती है। यह प्रेम का प्रतीक मानी गई है। ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन तो कदापि नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति होली पर मांस और मदिरा का सेवन करता है तो उसको अगली योनि कुत्ते या भेड़िए की प्राप्त होती है। देखा जाए तो ऐसा मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी नरक की यातना भोगता है। ध्यान रखिए, प्रत्येक मनुष्य जो केवल अपने स्वाद के लिए जीव जंतुओं के मांस का भक्षण करता है, उसे अगला जन्म किसी न किसी अधम योनि के जीव का ही प्राप्त होता है और अगर वो फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेता भी है तो अथाह कष्ट भोगता है। इसलिए मनुष्य को केवल अपनी स्वाद लोलुपता के लिए मांस का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण को होली का पर्व अत्यंत प्रिय है। इसीलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाएं। ध्यान से नोट कर लें, होली पर गाली नहीं देनी चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, समय से बिस्तर छोड़ देना चाहिए, होली के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए,
होली की अग्नि में इन 3 चीजों को भूलकर भी नहीं डालना चाहिए। इसमें पहली चीज है गन्ना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होलिका दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना नहीं अर्पित करना चाहिए और ना ही खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती हैं। आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब होलिका दहन होता है तब होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तो गन्ने के ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से अधूरा ही फल प्राप्त होगा। इसीलिए गन्ना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ तो बिल्कुल भी ना हो। हमेशा याद रखें, होलिका दहन से पहले घर में गन्ना अवश्य लेकर रख ले और गन्नों की संख्या 2, 5 या फिर 7 होनी चाहिए। दूसरी चीज जो होली की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए वह होता है पानी वाला नारियल। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल ही होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूलकर भी ना डालें। होलिका दहन में सूखा नारियल ही डालना चाहिए, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ लगा लें। इससे होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल तथा आपकी गरीबी को साथ ले जाएंगी। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान फोड़ सकते हैं, लेकिन सूखा नारियल अग्नि में डालने से होली माता आपकी सभी परेशानी को अपने साथ ले जाती है और अग्नि देव भी प्रसन्न हो जाते हैं। तीसरी चीज जो होली की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए वो होती है कुछ खास संख्याओं की गुजिया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि होली माता को घर का भोग अति प्रिय है। होली के उपलक्ष्य में आपने अपने घर में जो भी बनाया है वो होली माता को अवश्य अर्पित करें, लेकिन याद रहे गुजिया चढ़ाते समय देख लें कि गुजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। अर्पित करने वाली गुजिया की संख्या या तो 2 या फिर 5, 7, 11 और 21 हो सकती है, जैसी आपकी श्रद्धा व सामर्थ्य हो। होलिका दहन में आप बर्फी का भी भोग लगा सकते हैं और जल अवश्य अर्पित करें अग्नि में। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले या कंडे अवश्य चढ़ाने चाहिए। अब जानते हैं कि क्या अर्पित करें होली की अग्नि में। दोस्तों, होली की अग्नि में आप हरा चना, गेहूं की बालियां या कोई भी नई फसल अवश्य अर्पित करें। इससे आपके घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी। जब आप माता को फसल की बालियां अर्पित करें तो देख लें टूटी हुई बालियां ना हो, सूखे हुए पत्ते ना हो और बालियां एकदम हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर आपको मासिक धर्म आ जाए तो ऐसे में आप होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा सकती हैं। आप पूजा का वैसे ही पालन करें जैसे आप करती आई है, लेकिन मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से होलिका दहन देख सकती हैं और आप किसी और से पूजा पाठ करवा सकती हैं। इससे भी आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। अब होली में इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। मान्यता है कि होलिका दहन की अग्नि को जलते हुए शरीर का प्रतीक माना जाता है, इसलिए किसी भी नव विवाहिता को ये अग्नि नहीं देखनी चाहिए। इसे अशुभ माना गया है। इससे उनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। होलिका दहन वाले दिन किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार देने की मनाही होती है। ऐसा करने से घर में प्रगति नहीं होती और व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, इस दिन उधार लेने से भी परहेज करें। मान्यता है कि माता पिता की इकलौती संतान होने पर होलिका दहन की अग्नि को प्रज्वलित करने से बचें। इसे शुभ नहीं माना जाता। एक भाई और एक बहन होने पर होलिका की अग्नि को प्रज्वलित किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं कार्तिका अब विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।